ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात हमें बताई कि जैसे कई होता है ना कि ज्ञान को सुनाते हैं, घर वालों को सुनाते हैं या अपने स्टूडेंट्स को सुनाते हैं। जैसे हम कई बार जाते हैं बाहर कॉलेज में या स्कूल्स में, तो हमें कई टीचर्स मिलते हैं, या हम कई बार फैमिली में जाते हैं तो हम उन घर के बड़ों को जैसे बोलते हैं कि आप कोर्स करिए, आप समझिए, और आपके फैमिली में भी असर होगा या बच्चों पर भी असर होगा। तो जनरली उन लोगों का आंसर होता है कि हम सुना देते हैं इनको, हम भी ज्ञान सुनाते हैं, हम भी लेक्चर लेते हैं, या ऐसा होता है। और कई बाबा के बच्चे भी जब अलग अलग जगह जाते हैं तो ज्ञान सुनाते हैं। आज बाबा ने एक बड़ी गहरी बात इससे रिलेटेड समझाई है। जैसे कोई बॉस भी कहे ना, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को भी समझाता हूँ, मैं बड़ा मोटिवेटेड रखता हूँ, पर बाबा आज क्या बता रहे हैं, भले ही कोई कितना भभके से सुनाए, मतलब कितना भी इम्प्रेसिव सुनाए, लेकिन अगर खुद में धारणा नहीं है तो दिल अंदर खाता रहेगा। क्योंकि खुद वो बात अगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रखी है हमें, जैसे हम किसी को इनकरेज कर रहे हैं, अरे उदास नहीं होना चाहिए, कर सकते हो आप, ये है, लेकिन हम खुद जब कोई सिचुएशन आती है तो एकदम डाउन हो जाते हैं। तो हम जब किसी को सुनाएंगे तो उसका असर भी नहीं होगा सामने वाले को, और उसके अलावा हमारे को भी वो दिल में अंदर खाएगा कि हाँ, हमसे तो होता नहीं, तो हम इनको कह रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमसे नहीं होता वो हम दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं कि कर ले। जैसे आपने देखा होगा कई बार पेरेंट्स खुद तो पढ़े नहीं अपने टाइम पे, कुछ ऐसे हैं, सारे नहीं, तो अपने टाइम पे खुद तो पढ़े नहीं, जब बड़े हुए गृहस्थी संभालने की बारी आई तो उन्हें रियलाइज़ हुआ अच्छे से पढ़ लिख लेते तो अच्छी जॉब होती या ये होता। अब वो अपने बच्चों पर थोपते हैं और इतने उनको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दे के समझाते हैं। ये देखो, स्ट्रीट लैंप में पढ़ता था, वो ट्यूशन के बिना पढ़ता है, वो गाइड के बिना पढ़ती है, या ऐसा है, देखो टॉप किया उसने, और खुद ने पासिंग मार्क्स भी बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। तो जब हमने अपने जीवन में कोई बात इम्प्लीमेंट नहीं की हुई है और हम वो किसी को कितना भी इम्प्रेसिव तरीके से सुनाएंगे, उसका असर नहीं होगा। और हमारे अंदर भी तो कॉन्शियस खा रही है ना कि हाँ, हमने नहीं किया। तो कई बार आप देखेंगे हमारा फिर उसमें गुस्सा हमारे को आ जाता है कि ये सुनते क्यों नहीं है। भाई सुनते इसलिए नहीं है क्योंकि आपने भी नहीं किया हुआ है वो। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये बाबा ने ज्ञान की बात हमें बताई है। दूसरी बात, आज बाबा ने बहुत यूनिक तरीके से ज्ञान का ही एक पॉइंट समझाया है कि आत्मा में आत्मा को एक बैटरी से कंपेयर किया है, और जो ये शरीर है उसको बाबा ने मोटर से कंपेयर किया। और बाबा ने कहा तुम टोटल 84 जन्म लेते हो, यानी 84 मोटरों से ये बैटरी गुजरती है, इसलिए ये बैटरी जो है ना वो डल हो गई है। और ये डल बैटरी को अब शक्ति की ज़रूरत है, तो वो शक्ति बाबा की याद से मिलेगी। क्योंकि आखिरी 84वीं बॉडी में हम हैं, या कहें हम 84th वाले बर्थ में हैं, तो अभी ना शक्ति नहीं रही आत्माओं में। आप देखेंगे दुनिया में सुनने की शक्ति नहीं है, बातों को फॉलो करने की शक्ति नहीं है, सहने की शक्ति नहीं है, किसी बात को फेस करने की शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है शक्ति उनके अंदर। उसका रीज़न यही है कि आखिरी जन्म तक आते आते बैटरी ज़्यादा बची नहीं। तो उसको चार्ज ज़रूर है करना है हमको, तब जाके हमारे अंदर शक्तियाँ सारी अपने आप आ जाएंगी। चाहे वो बीमारी से लड़ने की शक्ति नहीं रही है, बीमारी को सुनकर उसे एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं रही है, हमारी एज बढ़ रही है, या कोई ऐसी बात हो रही है जीवन में उसे एक्सेप्ट करने की शक्ति नहीं है। इनफैक्ट आजकल तो हम सुनते हैं कई बार, तो एक हंसी भी आती है कि उनके अंदर पेरेंट्स बनने के लिए भी मन नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं हम बच्चों को टॉलरेट नहीं कर सकते, हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। जो गृहस्थी हैं, ये गृहस्थियों के लिए बात हो रही है। तो मतलब क्या है, आत्मा में किसी और आत्मा को टॉलरेट करने की भी शक्ति नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा ही है। कहाँ तो होता था, सोचते थे बच्चा घर में भगवान का रूप होता है, या वो हमें एक नई लाइफ सिखाता है, पर नहीं कर सकते टॉलरेट। एक छोटे बच्चे को भी हम नहीं झेल सकते हैं। तो ये इस पहचान है कि हम आत्माओं की बैटरी कितनी डाउन हो गई है। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।